हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के नई वीडियो में। और देख रहे थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आज क्लास नंबर 7 होगा। क्लास 6 हो गया है। यदि आप क्लास पीछे नहीं देखे तो पिछले क्लास को जरूर देखें। और यह रेडियस ऑफ कर्वेचर का नंबर आज हम लोग लेकर के आए हैं 7। ठीक है, तो क्लास नंबर हम लोग देखे थे 1 2 3 4 5 6 और आज क्लास हम लोग देखेंगे 7। क्लास 7 नंबर में होगा एक्सरसाइज 6B होने वाला है। ठीक है, इस वाले को हम एक्सरसाइज क्या लिखेंगे 6B। 6B में हम लोग जब L6 लिए थे उसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 2 तक कंप्लीट हुआ था, जिसमें 2 का टोटल प्रश्न है 12। 2 में जो टोटल प्रश्न है 12 प्रश्न है, जिसमें हम लोग 4 तक कंप्लीट हुआ था। ठीक है, क्या था 4 तक कंप्लीट हुआ। 2 में बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट r थीटा फॉर द फॉलोइंग कर्व ना। और ये दिया हुआ है पोलर कर्व में। क्या दिया है? पोलर कर्व में। नंबर हम लोग देखेंगे 2 का 5 और r इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, ये नंबर 1 हो जाएगा। जो दिया है उसको हम लोग क्या कर लेंगे 1 ले लेंगे। क्या है नंबर 5 है। चलिए अभी एस है ना। जब भी आपको अगर एफ आर थीटा इक्वल टू 0 होगा, मतलब आर और थीटा में दिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का स्क्वायर r1 स्क्वायर ये पावर 3/2 बटा आर स्क्वायर प्लस 2 r1 स्क्वायर माइनस r2 होता है। r1 कहने का मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, r2 कहने के मतलब डबल डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए डी स्क्वायर r बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना। इस फंक्शन को हम लोग 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर में हम लोग रखेंगे वैल्यू, बाकी सॉल्व किया जाए। इसको डिफरेंशिएशन यदि हम करते हैं तो dr बाई डी थीटा इक्वल टू ए 1 का 0 और cos का माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस वाले को हम लोग बोल भी सकते हैं कि dr बाई डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा दैट इज इक्वल टू, इसको r1 मानेंगे। dr बाई डी थीटा को ही बोला जाता है r1। उसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो डी स्क्वायर आर डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा मिल जाएगा। मिलेगा जी। वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर पावर 3/2 बटा 2 r स्क्वायर प्लस 2 r1 स्क्वायर माइनस r2 होता है। ठीक है, इस वाले में जहां जहां आपको r1 दिख रहा है r2 दिख रहा है ना, r1 r2 और r का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। r कहने का मतलब क्या होगा a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इस वाले को हम लोग होल स्क्वायर प्लस r1 कहने का मतलब क्या है a साइन थीटा का होल स्क्वायर। सभी की पावर 3 बाई क्या हो जाएंगे 2 हो जाएगा। बाटा देखेंगे, समझ गए। r का स्क्वायर कहने का मतलब a 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से r1 का स्क्वायर करेंगे तो a साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस r a 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। r2 कहने का मतलब फिर क्या है 1 कॉस थीटा है। क्या है 1 कॉस थीटा, सॉरी a कॉस थीटा है। यहाँ से हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं तो बहुत थोड़ा सा लेंदी चलेगा क्योंकि लंबा है। यहाँ पे a स्क्वायर मिलेगा और a देखिए क्या होगा a का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर कहने का मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 2 cos थीटा बीच में प्लस a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2। बात समझ में आ रहा है ना मोहन। इसके बाद देखिएगा यहाँ से हम लोग चलेंगे तो a का स्क्वायर फिर 1 प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, बीच में क्या है प्लस है। इस वाले को स्क्वायर किया जाए तो 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें हम लोग देखेंगे कि माइनस इस वाले को गुना करें a इंटू ए, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस a स्क्वायर कॉस थीटा, a स्क्वायर कॉस थीटा, इस माइनस माइनस को प्लस करेंगे और मिलेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए? अब यहां से देखिए ये a स्क्वायर कॉमन होना चाह रहा है, तो इसमें से हम लोग a स्क्वायर की पावर क्या कॉमन करेंगे 3/2, 1 प्लस क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। a को बाहर निकाल दिया गया है, 3 क्या होगा 2 बटा यहाँ से a स्क्वायर हम कॉमन करते हैं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस वाले को हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद माइनस है, देखिएगा माइनस क्या लिखेंगे कॉस थीटा लिखा जाए और प्लस में क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है जी? थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएंगे। इस वाले को कट करके लिखेंगे a की पावर 3 बटा a स्क्वायर होगा। ये देखिए 1 प्लस ये दोनों मिलेगा तो 1 और ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा 3/2। यहाँ से वही काम करेंगे, देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा अगर जोड़ दिएंगे तो 2 मिलेगा, तो इसमें 1 प्लस क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ जाए 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ थोड़ी सी बात है कि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस कॉस थीटा और ये क्या है कॉस थीटा है। 2 कॉस थीटा मतलब क्या होगा 3 कॉस थीटा। इस वाले को देखिए 2 और 2 कॉमन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, एक कटेगा a मिलेगा। यहाँ से देखिए 1 1 कितना होगा 2 कॉस थीटा पावर 3/2 है बटा इस वाले को देखिएगा 1 लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा 3 साइन थीटा 3 कॉस थीटा ना। 2 को कॉमन करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर a 2 के पावर 3/2 कॉमन होगा। यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा पावर 3/2। ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 देगा तो 1 से गुना करेंगे 2 और 2 1 कितना होगा 3 कॉस थीटा। अब इस वाले को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर a लिख सकते हैं। इस वाले को क्या लिखेंगे √2 का और स्क्वायर और into 3/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा ना। अब बताइए नीचे से क्या होगा 3 कॉमन तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के पावर 3/2। इसकी पावर क्या है 1 है तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा a ऊपर जाएगा तो माइनस लेकर के -1 कम कर दें, यह 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 2 कट जाएगा ना। तो क्या मिला रेडियस ऑफ कर्वेचर a और √2 के पावर क्या होगा 3/3। इस वाले 1 माइनस क्या लिखेंगे कॉस थीटा 3/2 माइनस 1। देख लीजिएगा 3/2 माइनस क्या है 1 है। आप इस वाले को बता दीजिए थोड़ा सा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 बार गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 2a √2 सजा के लिख दिए। 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 1 क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब आप ही बता दीजिए 2a √2 बटा 3 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या मिलेगा r बटा a मिलेगा। इस वाले को क्या लिखेंगे r बटा a पावर हाफ करने का मतलब क्या होता है रूट होता है। ये होगा 2a √2 बटा 3। इस वाले को हम क्या लिखेंगे रूट में लिखेंगे √r बटा √a। अब बताइए a वाला को हम क्या लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 2 √2
2/3, ये 2 बार रूट लिखते हैं तो रूट ए इंटू रूट आर, 2 बार रूट लिखना पड़ेगा ना, तब तो गुना करें। ये देखिए ये कट जाएगा, कटेगा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा 2, ये भी रूट ए भी रूट ए भी रूट, तो हम इसको क्या करेंगे 2ar रूट में a/3। इस वाले को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ये हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर से देख लीजिए, इस वाले को डिफरेंशिएशन r1 और r2 आप निकाल दीजिए, ये होगा r2, इसको क्या बोलेंगे r2, r1 r2 और r का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 जगह लगेगा, स्क्वायरिंग कर दीजिए सब जगह, a का स्क्वायर दोनों में से कॉमन कर दीजिए, यहाँ भी a का स्क्वायर a का स्क्वायर a का स्क्वायर a का स्क्वायर बाहर आ गया, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 1 1 2 मिलेगा, 2 बाहर आएगा तो पावर 3/2 लेकर के यहाँ पे वही चीज हम जोड़ जाड़ दिए, 2 कॉमन कर दिए, यहाँ पे 1 1 मिल करके 3 करेगा, 3 कॉमन कर दिए, a ऊपर गया, 3/2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2, 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू r/a रख दिए, बाकी इसको 2 बार रूट में लिखे, a को हम 2 बार रूट a लिख सकते हैं, कट गया √2 रूट a, बाकी सबको हम रूट लिख दिए। आप इसको नोट कर लीजिए। तो नंबर 2 का ही आपका छठा है, ऐसे हम लिख दिए कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बाकी और लिखा है पोलर कर्व में। ये दिया हुआ है कि r1/2 बराबर a के पावर 1/2 cos θ/2 दिया है, नंबर क्या कर दिए 1। अब इस वाले को हम अलग टाइप से बना दे, ठीक है, अलग टाइप से थोड़ा सा बना देते हैं, अच्छा लगेगा आप लोग को, क्योंकि हर एक तरीका भी सीखना चाहिए। ऐसे r1 r2 आप निकाल करके पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इस वाले को डिफरेंशिएशन हम करते हैं rt2 थीटा 1/2 r1/2 माइनस 1 dr/d थीटा इक्वल टू a1/2। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, 1/2 कट गया। तो ये बताइए अगर इसको हम dr/d थीटा लिखते हैं तो क्या मिलेगा माइनस a के पावर 1/2 sin θ/2 बटा इस वाले को r1/2 माइनस 1 लिखेंगे, लिख देंगे। अब ये बताइए d थीटा बाई क्या कर लिया जाए, dr करेंगे, d थीटा बाई क्या करेंगे dr, तो इस वाले को लिखेंगे माइनस, सोल्व करके बताइए -1/2 होगा बटा a के पावर 1/2 sin θ/2। अब r से यहाँ मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा r d θ/dr इक्वल टू r इंटू -1/2 बटा a के पावर 1/2 sin θ। r d θ/dr, r d θ/dr को बोला जाता है tan phi, क्या बोला जाता है tan phi। अब r ये दोनों की पावर देखिए, पावर 1 है -1 है, यदि हम r -1/2 लिखेंगे और a के पावर 1/2 sin θ/2, बात समझ गए जी। इसको सोल्व करके बताइए, 2 में से 1 जाएगा 1/2 मिलेगा, तो ये बन जाएगा tan phi इक्वल टू माइनस r के पावर 1/2 a के पावर 2 sin θ/2। tan phi इक्वल टू देखिए r के पावर 1/2 a के पावर 1/2 क्या है cos θ/2 बटा 1 के पावर देखिए 1/2 है और साइन हाफ एंगल है, बात समझ गए। ये कट गया, cos बाई साइन इक्वल टू क्या बनेगा cot बनेगा, तो इस वाले को हम लिखते आएंगे, क्या लिखेंगे tan phi इक्वल टू माइनस cot θ/2। इस वाले को हम cot को tan में चेंज करने वाले हैं, cot को क्या चेंज करेंगे tan में। अब बताइए cot को यदि हम tan में चेंज करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है पाई में से लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे tan π/2 प्लस थीटा, थीटा कहने का मतलब हाफ है, यह tan है तो फाई इक्वल टू बताइए क्या मिलेगा π/2 प्लस θ/2 मिलेगा जी। अब सिंस एक फॉर्मूला जानते होंगे P इक्वल टू R sin phi, इसको पेडल में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, P इक्वल टू R
यहाँ से साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, क्योंकि फाई का वैल्यू रखेंगे। अब साइन पाई बाई 2 देखिएगा, साइन पाई बाई 2 थीटा बाई 2, तो P इक्वल टू बन जाता है R cos थीटा बाई 2, P इक्वल टू R इंटू, बताइए cos थीटा बाई 2 का वैल्यू अगर यहाँ से हम पुट करते हैं तो R के पावर 1/2 बटा A चला जाएगा, तो यहाँ से होगा R के पावर 1/2 बटा A के पावर 1/2। नहीं समझ में आएगा तो बाई 1 से लिख दीजिएगा। cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये बटा में चलेगा तो R के पावर 1/2 हो जाएगा। बात समझ गए? इसकी पावर क्या है? 1 है, तो लिखेंगे P इक्वल टू 1 प्लस 1/2 बटा A के पावर 1/2। P इक्वल टू 1 के पावर, और देखिए 3/2 होगा। ऐसे लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं ना। एक हम रेडियस और कर्वेचर आपको हम बहुत आराम से अच्छे तरह से बताए थे कि यदि P R में दिया रहेगा, देखिएगा ध्यान से, यदि P और R में दिया रहेगा कोई फंक्शन, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है R dr by dp होता है। बात समझ गया ना? क्या होता है? R dr by dp। तो R dr by dp निकालने का एक तरीका है, जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। dp में क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू p, तो p का डिफरेंशिएशन 1 होगा ना। ये क्या मिलेगा? 1 बटा A के पावर 1/2। इसको करेंगे तो ये 3/2 आएगा। R 3/2 माइनस 1 dr by dp। समझ में आ रहा है ना? P का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और ये जैसे कहते हैं ऐसे पावर का 3/2 एक कम, R का डिफरेंशिएशन dr by dp हो गया। इसको हम और लिख सकते हैं, तो अगर इस वाले को लिखेंगे 1 बराबर 3 टू A के पावर 1/2, इसको सोल्व कर दीजिए। R तो 1/2 dr बाई क्या मिलेगा? dp मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ये 2A के पावर 1/2 इक्वल टू 3R 1/2 dr बाई dp। यदि dr बाई dp निकालते हैं तो 2A के पावर 1/2 बटा 3R 1/2 मिलेगा। R से मल्टीप्लाई करते तब रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है, तो 2A पावर 1/2 यहाँ से लिखेंगे, R से गुना कर दिए, और ये क्या होगा? 3R 1/2। इस वाले को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पढ़ाए हैं पिछले क्लास में, आप जरूर क्लास देखें पिछले को, ठीक है। अब बताइए, A पावर ऊपर गया तो क्या मिलेगा? 2A के पावर 1/2 1 माइनस 1/2 बटा क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि यह पावर ऊपर चला जाएगा, इसका पावर 1 है और इसका पावर माइनस 1/2, दोनों के हम लोग ऐड करते हैं। ऊपर जाएगा तो माइनस पे करेंगे। अब ये बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2A के पावर 1/2 बटा 3, इसको सोल्व करेंगे। R की पावर क्या मिलेगा? 1/2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2/3 और रूट AR हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? ये होगा इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर से समझा दे। देखिएगा, हमने अलग तरीका बता दिए। एक तरीका से हम सोल्व कर लेंगे, और ऐसा क्या काम करते हैं, 2-3 को सोल्व कर देते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। पिछले भी क्लास में हम लोग इस टाइप से सोल्व करते थे। फिर से यहाँ पे अगला नंबर देखते हैं, आप उधर नोट कीजिए, इधर हम काम करते हैं। नंबर 6 के बाद हम लोग लेते हैं नंबर 6 हो गया ना। चलिए नंबर 7 देखते हैं। नंबर क्या है? 7। R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर cos 2 थीटा। नंबर क्या है? 1 है। cos 2 थीटा है, एक मिनट, हाँ cos 2 थीटा है। इसी प्रोसेस से इसको फिर से बना देते हैं। आप इसको डिफरेंशिएशन थीटा में कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा? 2R dr by d थीटा
ए स्क्वायर ना, कॉस का क्या होता है साइन 2 थीटा, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन 2, यह 2 कट जाएगा, ये मिला dr by d थीटा इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। बस एंगल में डिफरेंट है, यहाँ पे हाफ था, यहाँ पे क्या है 2 थीटा है, यह बटा कहाँ चला जाएगा r में। अब इस वाले को d थीटा बाई डी आर लिखेंगे बच्चे, तो माइनस r बटा ए स्क्वायर साइन क्या हो जाएगा 2 थीटा, r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो r डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। इस वाले को हम क्या बोलेंगे tan फाई इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जाए ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई ए स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या कर से 1 से, मतलब 1 के द्वारा आर स्क्वायर का वैल्यू रखें, ए स्क्वायर से कटेगा cos 2 थीटा और sin 2 थीटा इक्वल टू क्या बनेगा cot थीटा बनेगा, क्या बनेगा cot 2 थीटा। चलिए प्लस में बनेगा कि माइनस में, तो tan फाई इक्वल टू माइनस क्या होगा cos 2 थीटा, ठीक है। और इस cot को हम tan में चेंज करेंगे तो tan पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। अब बताइए फाई इक्वल टू क्या मिला पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, सिंस p इक्वल टू होता है r साइन फाई, p इक्वल टू r साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा होगा, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से p इक्वल टू r, देखिए साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस 2 थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला तो कॉस 2 थीटा, p इक्वल टू r। अब आप ही बताइए यदि हम cos 2 थीटा निकालते हैं तो ये बटा में आएगा r स्क्वायर बटा a स्क्वायर बाई किसके द्वारा 1, ये p ऐसे भी लिख सकते हैं, गुना करके लिख दे क्या और अच्छा आएगा a स्क्वायर p इक्वल टू r क्यूब। अब देखिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ से मिलता, देखिए ये होगा r, ठीक है, क्या होगा r dr बाई डी पी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर r dr बाई क्या होता है dp। अब इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर देंगे, किस पे करेंगे डिफरेंशिएशन r में कि p में, आप r में भी कर सकते हैं और p में, हम p में करते हैं, p का डिफरेंशिएशन मतलब dp बाई dp इक्वल टू 1 a स्क्वायर ए 3 आगे एक कम और यहाँ से dr बाई क्या लिखेंगे dp। यदि dr बाई dp निकालेंगे तो ये टपकेगा किधर इसके नीचे ना, लटक जाएगा, तो लटका दिया जाए और क्या। अरे देखो तरीका बहुत सारा चेंज है, सब ऐसी बना देंगे हम लोग, जितने क्या अरे हम लोग में थोड़ा सा दम है क्या है ना, अरे बोलिए कि यस 1 2 3 4 5 जितना फॉर्मूला हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से आप इस सिंपली तरीका से बना सकते हैं। ये देखिए क्या लिखेंगे dr बाई dp, dr बाई dp क्या होगा a स्क्वायर बटा 3 r स्क्वायर, ठीक है, dr बाई dp निकालेंगे तो r dr बाई dp यदि हम करते हैं तो r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत है, ये कट जाएगा तो ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर a स्क्वायर बटा 3 r। आसान है ना, सेम पिछले जैसा बना दिए, इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए भाई, डी थीटा बाई डी आर निकाल दीजिएगा, ऊपर नीचे करके r से मल्टीप्लाई कीजिएगा और यह फॉर्मूला बनता है tan फाई का, और यहाँ से r स्क्वायर समीकरण 1 से रख दीजिए, जो कट गया माइनस cos 2 थीटा, इसलिए tan पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, प्लस रहता तो माइनस लगा देते, प्लस रहता तो क्या लगाते यहाँ पे माइनस, तब पर भी ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, फिर यहाँ रख देते तो cos 2 थीटा ही बनता, बाकी चीजें इसको हम मल्टीप्लाई करके और dp में क्या किए p में डिफरेंशिएशन किए, dp बाई dp इक्वल टू 1 तो सीधा 1, अब r3 मतलब 3 आगे तो r स्क्वायर dr बाई dp निकालेंगे तो ये टपकेगा नीचे और r से मल्टीप्लाई करेंगे, यही वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है, बाकी आंसर आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बात बनता अगला है
देखिए ये जो प्रश्न संख्या आपके पास 8 है, इस वाले 8 को आप लोग बनाइएगा। आर स्क्वायर cos 2 थीटा बराबर ए स्क्वायर है। आर स्क्वायर यही है ना, आर स्क्वायर cos 2 थीटा। यह प्रश्न संख्या आपका 4 में दिया हुआ है, ठीक है। अरे ये हाइपरबोला है भाई, हाइपरबोला का फॉर्मूला ही होता है कि आर स्क्वायर cos 2 थीटा बटा ए स्क्वायर होता है। तो इस प्रश्न को चौथा में ही बना देंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे सोल्व कर लें, और नहीं आता है तो नंबर हम 4 में इसी को सोल्व करें तो सेम टू सेम यही वाला दिया है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। अब अगले बार में हम लोग देखते हैं, हाँ आर के पावर एन ऐसे ही बना देंगे। तो नंबर 9 की ओर चलते हैं। आर एन इक्वल टू, देखिएगा आर एन इक्वल टू ए के पावर एन साइन एन थीटा। क्या है? साइन एन थीटा। चलिए नंबर 1 वही प्रोसेस लेकर के बनाते हैं ना, जो अभी प्रोसेस हम लोग देखे थे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन आर एन माइनस 1 डी आर बाई क्या होगा? डी थीटा ए के पावर एन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एन थीटा रहेगा। और इस वाले को करेंगे तो एन से एन कटेगा, तो इस वाले को डी आर बाई हम लोग क्या लिखेंगे? डी थीटा ए के पावर एन कॉस एन थीटा बटा क्या हो जाएगा? आर के पावर एन माइनस 1। तब छोटे लाल इसको डी थीटा बाई डी आर अगर लिखते हैं तो आर के पावर एन माइनस 1 ए के पावर एन कॉस एन थीटा मिलेगा। आर से छोटू मल्टीपल कर देते हैं, तो आर से मल्टीपल हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा? आर इंटू आर एन माइनस 1 ए के पावर एन कॉस एन थीटा। इसकी पावर 1 है, तो ये दोनों का हम जोड़ेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कट करके क्या मिलेगा? और इस वाले को tan फाई का फार्मूला मिला आर के पावर एन, ठीक है, एन कॉस एन थीटा। अरे बात समझ में आ रहा है ना? ये 1 है, आर एन माइनस 1 है, तो 1 प्लस एन माइनस 1 कट गया, आर के पावर एन ही लिखेंगे। आर के पावर एन इक्वल टू क्या आपको दिख रहा है? यानी कि tan फाई इक्वल टू हम लिखेंगे ए के पावर एन साइन एन थीटा बटा ए के पावर एन कॉस एन थीटा बाई 1 से आर के पावर एन। आर के पावर एन इक्वल टू इसको पुट कर दिए हैं, यह कटेगा साइन बाई कॉस इक्वल टू क्या बनता है? tan बनता है। क्या बनता है? tan बनता है। तो फाई इक्वल टू एन थीटा। सिंस P इक्वल टू आप लोग जानते हैं, ये जानते हैं ना, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाए हैं जब टेंजेंट वगैरह रेडियस ऑफ कर्वेचर उसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह पढ़ाया गया था। अब बताइए P इक्वल टू क्या होगा? R साइन एन थीटा, फाई के जगह पर एन थीटा रखेंगे। अब बताइए साइन एन थीटा का वैल्यू जब रखेंगे तो R के पावर एन टपकेगा नीचे, तो P इक्वल टू R के पावर एन बटा एन, मतलब बाई किससे चले हैं? 1 से। तो इस वाले को हम क्रॉस मल्टीप्लाई अभी जस्ट किए थे, उसी तरह से इसमें हम कर लेंगे तो प्लस 1 होगा क्योंकि इसकी पावर 1 है। R के देखिए a के पावर m इंटू ए के पावर m प्लस क्या होगा? n होता है ये। अब इस वाले को हम जोड़ देंगे तो पावर जोड़ दिए, ऐसे आ गया। अब इस वाले को डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। किसमें करेंगे? p में। इसमें होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p। तो p का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? 1। d का डिफरेंशिएशन क्या मिला? 1 और इक्वल टू ये आगे आ जाएगा n प्लस 1 r n प्लस 1 माइनस 1 r का डिफरेंशिएशन dr बाई क्या होगा? dp होगा। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि n प्लस 1, इस वाले को काट देंगे तो a के पावर n dr बाई क्या हो जाएगा? dp हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? देखिए आराम से समझिए। dr बाई dp, आप बीएससी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा स्पीड में चला जाएगा। हम लोग dr बाई dp निकालेंगे तो एक किसके नीचे टपकेगा? बताइए वहां ना, n प्लस 1 r के पावर n। अच्छा, इससे r से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, तो a के पावर n r होगा n प्लस 1
आर की पावर ए। इस वाले को छोटू रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ये चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि रो से डिनोटेट किया जाता है। ए की पावर ए। अब यहां से थोड़ा सा देखिए, इस नीचे लाएंगे तो क्या लिख करके पावर माइनस में होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इस वाले तो पावर 1 है, नीचे लाएंगे तो क्या होगा, दोनों में से एक ही आर लिख देते हैं। ए की पावर n प्लस 1 आर देखिएगा n माइनस 1, और इसी वाले को हम लोग रेडियस कर लेंगे, क्योंकि दोनों में से एक आर लिखेंगे, पावर को ऐड करेंगे तो n माइनस 1 आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपका 9 कंप्लीट हो गया। अब बच गया 3 प्रश्न। ऐसा काम कीजिएगा, 1-2 को आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 3 प्रश्न में है, 1-2 को और सोल्व करते हैं और बाकी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 2 की ओर चलते हैं और यही लास्ट हम लोग करेंगे। इफ r बराबर a sec 2 थीटा प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू माइनस r के पावर 4/3 p स्क्वायर है। ये हमको प्रूव करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बाकी चीजें आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि 1-2 प्रश्न जो छूटा हुआ है वो सेम टू सेम उसी में मिलेगा आपको। जैसे हम एक रेशियो का है, 2 कर्व दिया है, उसका आप रेशियो निकालिएगा, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के डिवाइड कीजिएगा, रेशियो आ जाएगा। बाकी नंबर लास्ट के हम 3 बता देते हैं। गिव हैंड है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। गिव हैंड है r बराबर a से 2 थीटा, dr बाई डी थीटा इक्वल टू a sec x इंटू क्या करेंगे हम tan x लिख देंगे, ठीक है। और a क्या हो जाएगा 2, डिफरेंशिएशन हम लोग इसको क्या लिखेंगे 2 थीटा के 2 हो जाएगा। ये भी हम dr डी थीटा बाई क्या लिखेंगे dr 1 बटा क्या मिलेगा 2a sec 2 थीटा, और इसको हम क्या करेंगे tan 2 थीटा लिखेंगे। ये बताइए कि अगर हम a sec 2 थीटा या सीधा r d थीटा बाई dr इक्वल टू हम r लिखेंगे यहाँ से 2, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं r tan 2 थीटा। बात समझ में आ रहा है ना कि a sec 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं r लिख सकते हैं, r से r गया, और इस वाले को हम लिखते हैं tan phi इक्वल टू 1/2 tan 2 थीटा। बात समझ में आ रहा है ना, tan phi इक्वल टू 1 बटा क्या आया 1/2 tan थीटा। अच्छा इसको हम लोग क्या बोलेंगे p/b बोलेंगे, p बटा क्या बोलेंगे b बोलेंगे। तो सिंस h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू p कहने के मतलब 1 प्लस 4 tan स्क्वायर 2 थीटा। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा ये बताइए, यहाँ से हम लोग 4 को कॉमन करेंगे, tan स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया h स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा कहने के मतलब sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस क्या लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा। चलिए 4 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4 sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस क्या है 4, तो h स्क्वायर इक्वल टू होगा 4 sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस क्या होगा 3 होगा। जब हम इसको h बराबर निकालते हैं तो a क्या होगा √4 sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस 3। सिंस p इक्वल टू, क्योंकि p भी लाना है तो p इक्वल टू क्या होता है r sin phi। अब बताइए क्या होगा r, जब tan phi का वैल्यू है तो हम क्या tan phi है तो sin phi भी निकाल सकते हैं। तो sin phi इक्वल टू क्या होगा p/h होगा। इसको लिखेंगे p इक्वल टू r। यह p से p मत काटिएगा, क्योंकि ये sin जो होता है इसको ऐसे परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। क्या होगा परपेंडिकुलर बटा क्या होगा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे। h का वैल्यू क्या निकाले हैं 4 sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस क्या है 3 है, और इसके अंदर क्या करेंगे रूट देंगे। ये देखिए p का स्क्वायर है, यदि हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो रूट से क्या करेंगे खत्म करेंगे। तो p का स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे r का स्क्वायर बटा
4 सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस क्या है 3 है। अब बात रही कि यहाँ पे सेक स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू रखेंगे। सेक स्क्वायर 2 थीटा का क्या रखेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देते हैं। देखिएगा सेक 2 थीटा, देखिए सेक 2 थीटा का फॉर्मूला हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, आर बटा ए मिलेगा। तो इसको हम लिखेंगे पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बटा ये हुआ 4 ना। सेक 2 थीटा का वैल्यू आर बट्टा ए, तो आर बट्टा ए का स्क्वायर माइनस 3 होगा। बात समझ में आ रहा है। अब इस वाले को हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। देखिए स्क्वायर करने के बाद यही चीजें आपको मिलेगा। चलिए ए होगा पी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बटा, इसको हम करेंगे तो 4 आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 3, पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बटा 4 आर स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू होगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर बटा 4 आर स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पी स्क्वायर ये 4 आर स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर है, गुना कर सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर दो जगह, आर का स्क्वायर, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलेगा 4 पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 3 ए स्क्वायर पी स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 4 पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3 ए स्क्वायर पी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा चीजें। अब इस वाले को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और वो भी क्या करेंगे, पी के कंडीशन में करेंगे। क्या करेंगे, पी का डिफरेंशिएशन कर लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो ए बताइए, इसको हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या किया जाए, पी के। जब पी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक हम लोग पढ़े हैं कि आर ना डी आर बाई डी पी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, यदि आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r हो जाएगा और डी आर बाई क्या हो जाएंगे, डीपी हो जाएगा। अब यहाँ से बात करेंगे, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, आर स्क्वायर छोड़ देते हैं, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे 8p और ये हो जाएगा 0 प्लस ये लिखेंगे 4p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर का डिफरेंशिएशन 2r डी आर बाई डी पी इक्वल टू ये हो जाएगा 3a स्क्वायर 2p होगा। ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई बढ़िया से कर देते हैं तो देखिएगा क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 8r स्क्वायर p प्लस इसमें लिखेंगे 4p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें लिखेंगे 2r। देखिए इस वाले को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं तो इसको रो लिखा जाता है और ये हो जाएगा 3 दूना के 6 ए स्क्वायर पी होगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन करेंगे। क्या कर लेंगे, 2 को कॉमन कर लेते हैं। 2 को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास, यहाँ से 4r स्क्वायर पी प्लस ये हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 जब कॉमन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और इक्वल टू 6a स्क्वायर पी होगा। 2 से यह 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 2 से कटेगा 6 ना, 3 मिलेगा। अब की बार क्या लिखेंगे, देखिएगा 4r स्क्वायर पी प्लस 4p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होगा 3a स्क्वायर पी होगा ना। इस वाले को हम उठा करके इधर ले चलेंगे। चलिए यहाँ पे जगह है, लिख देते हैं ना। देखिएगा हमने क्या किया कि इस वाले को छोड़ दिया तो क्या मिला, 4p स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर लिखेंगे 3a स्क्वायर p माइनस 4p आर स्क्वायर। इस वाले से हम लोग क्या करेंगे, माइनस p कॉमन कर लेते हैं। क्या माइनस कॉमन करेंगे, p कॉमन करेंगे तो 4r स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर आएगा। अब ये बात बताइए आप, यहाँ से यदि हम चीजें देखिएगा 4p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
4p² माइनस a²। यदि हम 4p, देखिए यहाँ से चीजें यदि हम 4p² निकालते हैं तो 3a²p² बटा r² आएगा। मतलब ये क्या आ जाएगा, इसके बदले में हम लिखेंगे 3a²p² बटा में क्या होगा r² इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं होगा तो इस समीकरण को हम 2 मानते हैं और इस वाला समीकरण के क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, तो बाई हम लोग जो समीकरण चले थे, बाई समीकरण किससे चले हैं, अभी 2 से चले हैं। कौन सा समीकरण से चले हैं, यहाँ से 2 से, बाई 2 से। अब ध्यान से देखेंगे, ये जैसे के तैसे हम इसको लिख देते हैं p² बटा r² क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, माइनस क्या है, p है, माइनस क्या है, p है। अब यहाँ देखिएगा ये 4 देखिए 4r² माइनस 3a² के वैल्यू जब हम इसको पुट करेंगे, किससे पुट करना पड़ेगा, बाई 1 से। जब इतना निकालेंगे तो क्या मिलेगा, r² बटा क्या मिलेगा, p² मिलेगा। क्या मिलेगा, p²। बाई कौन सा समीकरण, 1 के द्वारा। कुछ चीजें कटेगा, देखिएगा यह p से एक p कट गया ना, अब तो कुछ कटेगा नहीं, a² से यहाँ भी कट गया, क्या मिला 3p² रेडियस ऑफ कर्वेचर r² माइनस केवल r² और बटा क्या मिला, p मिला। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3pq रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस r⁴ रेडियस ऑफ कर्वेचर r⁴ बटा 3p² आएगा। चलिए ये आपका हो गया, ठीक है। देखिए करना क्या है, पहले ये तो प्रूव करना ही है। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, गिवन डेट r बराबर a sec 2 थीटा है, इसका dr बाई डी थीटा निकालेंगे। सेक का डिफरेंशिएशन sec x इंटू क्या होता है tan x और 2 थीटा का हम 2 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, डी थीटा बाई dr निकालेंगे तो ये बटा में आ जाएगा a sec 2 थीटा। जब x a sec 2 थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम r लिख सकते हैं। r से मल्टीप्लाई भी कर दिए, कट उठ गया। इस वाले को tan phi लिखा जाता है और tan phi इक्वल टू p बाई क्या होता है, b होता है। p का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू टोटल लिखेंगे तो सिंस a² इक्वल p² प्लस b², p का वैल्यू 1 और यहाँ से हम लोग क्या रखेंगे, b का वैल्यू रख दिए। tan² थीटा कहने का मतलब sec² थीटा माइनस 1, तो थीटा का जगह पर 2 थीटा पुट किया जाएगा, 4 से गुना कर दिए, 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा। h का वैल्यू निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या चलेगा, रूट चल जाएगा। अब यहाँ से p इक्वल टू r साइन फाई आप जानते हैं, r रहने देंगे साइन थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, p बाई h लिखेंगे। p का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, h का वैल्यू निकाले हैं। इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर, तो p का स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात है कि सेक 2 थीटा, जब सेक 2 थीटा r बराबर क्या है, a सेक 2 थीटा, तो जब सेक 2 थीटा निकालेंगे तो r बटा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। r बटा क्या होगा, a होगा। तो सेक 2 थीटा के जगह पर हम लिखेंगे r बटा a और इसका स्क्वायर कर देंगे। चीजें अब स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, p² इक्वल टू r² बटा 4 r² बटा a² माइनस 3। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, a², यहाँ पे चला जाएगा 3a² होगा। ठीक है, a² क्या है, बट्टा में, इसको ऊपर ले चलेंगे, बाकी इतना बनेंगे। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इतना हो गया, p² से गुना कर दिए, क्योंकि यहाँ भी p है, r² और r² एक तरफ करना चाहते हैं, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। यदि हम इसको गुना करते हैं तो ये मिलेगा, और क्या कि r² a² के इधर लाए माइनस, इसको इधर ले गए तो प्लस हो जाएगा। r² कॉमन करेंगे तो 4p² बटा माइनस a² आएगा इक्वल टू, ये समीकरण 2 और इस समीकरण को 1 मान लिए। डिफरेंशिएशन p में इसलिए किए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r dr बाई क्या होता है, dp होता है। r dr बाई क्या होता है, dp होता है, इसलिए हम p में डिफरेंशिएशन करेंगे। दो फंक्शन है, r² को छोड़ दिया गया है, a² का डिफरेंशिएशन 0, p² मतलब 2 आएगा तो 8p होगा, प्लस इसको हम मल्टीप्लाई में रखेंगे और r² का डिफरेंशिएशन 2r dr बाई dp हो जाएगा। पास समझ में आ रहा ना। अब इक्वल टू यहाँ पे देखिए p का स्क्वायर मतलब 2p हो जाएगा, 3 दूना के 6 लिखा गया है,
इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और 2 और इसमें 2 कॉमन कर लिया और यहाँ से कट गया, जो बच गया उसको लिख दिए। हमने क्या किया, यहाँ से इस वाले को उठा करके देखिएगा, ये तो उठा करके हम लोग इसको उधर ले गए हैं, ठीक है। तो 4p² माइनस a² रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया। बाकी ये चीजें हमने क्या किया, यहाँ से माइनस और p कॉमन कर देते हैं। तो 3 यहाँ देखिए 4r² माइनस क्या होगा 3a²। इसके जगह पर हम कुछ रखना चाह रहे हैं, देखिए 4r² माइनस 3a²। अगर ये चीजें हम निकालते हैं 4r² माइनस 3a² तो r² a² बट्टा क्या मिलेगा p²। इसके जगह पर रखे और p और एक p कट गया, जो बचेगा उसको यहाँ पे रख दिए हैं। a² देखिए 4 यहाँ से 4p² माइनस a² के वैल्यू हम क्या रखेंगे, समीकरण 2 देखिए, जब इस वाले चीजों के निकालेंगे 3a² देखिए 3a² p² है, अब बटा क्या आ जाएगा r²। इस वाले को काटे, जो बच गया उसको लिख दे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो ये बटा में आ जाएगा। यह प्रश्न आपका क्या था, नंबर 2। अब बच गया एक प्रश्न और बच गया जो कि रेशियो का है, आप कर लीजिएगा। तो यह कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर दिए। इसको आप देख लीजिए, 1-2 प्रश्न जो छोटा होगा वो आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, बिल्कुल बनेगा। और नहीं बनेगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि ये सब बना नहीं हुआ है। आप इसको नोट कीजिए और अगले दिन हम लोग लिखते हैं, अगले दिन क्या करते हैं, अलग हम लोग एक टॉपिक लेंगे, रेडियस और कर्वेचर का ही लेंगे और उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन।